नमस्कार साथियों। आज की खबर है, ई रिक्शा को दूर से रोकने वाली 3 चीनी ऐप बंद होंगे। जी हाँ, ये 3 चीनी ऐप जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। बैटरी की निगरानी वाले ऐप हैं BAT-BMS, एक बैटरी मैनेजमेंट ऐप है। इसे लिथियम बैटरी की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाया है। यह ऐप यूजर को बैटरी के चार्ज लेवल, वोल्टेज, करंट व तापमान देखने, चार्जिंग फंक्शन को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। लॉसिजी और एपाक आयन ऐप भी BMS जैसे एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल भी ब्लूटूथ सक्षम लिथियम बैटरी के साथ किया जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सरकार ने देश में ई रिक्शा को दूर से बंद करने में इस्तेमाल हो रहे चीन के 3 ऐप BAT-BMS, लॉजिसी और एपाक आयन को हटाने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि शरारती तत्व चीनी स्मार्टफोन ऐप BAT-BMS से जुड़े रिमोट शटडाउन फीचर के जरिए दूर से ही ई रिक्शा को बंद कर देते थे। इससे साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को निर्देश दिया है कि वे तीनों मोबाइल एप्लीकेशन को हटा दें, क्योंकि मंत्रालय साइबर सुरक्षा पर पड़ने वाले इससे असर को जांच रहा है। इसका मामला सामने आने के बाद थर्ड पार्टी ऐप द्वारा गाड़ी के जरूरी फंक्शन को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता को लेकर चिंता पैदा हो गई है। ईवी के इस्तेमाल होने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कुछ लोगों को ई रिक्शा के साथ जाते, ब्लूटूथ से उसकी बैटरी को कनेक्ट करते और बैटरी का डिस्चार्ज आउटपुट बंद कराते हुए देखा गया। इससे गाड़ियां वहीं IT मंत्रालय से वहीं रुक गई। कुछ शरारती तत्वों ने ऐप का इस्तेमाल करके गाड़ियों को ठीक करने के बदले पैसे की मांग भी की है। अब ये देखिए, IT मंत्रालय ने प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से ये ऐप हटाने को कहा। BAT-BMS ऐप से ई रिक्शा को बंद करने की आ रही थी खबरें। तो ये जो 3 ऐप हैं, इसको बंद तो करना ही पड़ेगा। अगर ये दूर से ही किसी अपने वेवलेंथ के द्वारा अगर ये ई रिक्शा बंद कर दे रहे हैं, ये ऐप ऐसी है, तो ये चीन तो है नहीं कि उसे डिटेक्ट किया जाए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोरी होने के भी चांस रहेंगे और पुलिस वालों को भी परेशानी रहेगी और जनता को भी परेशानी रहेगी। ज़्यादा अच्छा है इस प्रकार की एक्टिविटी को पहले ही बंद कर दिया जाए। हालांकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जब तकनीकी बहुत बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके इन्हीं ऐपों को वापस धीरे धीरे दूसरे रूप में लाएंगे। लेकिन तब तक बहुत हम इंडिया से लेकर सभी आगे निकल चुके होंगे, तो उस समय ये तकनीकी सफल हो जाती है। लेकिन एट प्रेजेंट के समय में ये एक इसका दुष्परिणाम आगे देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ये ऐप बंद हो जाए। ये जो ऐप है, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड ये ऐप है और प्ले स्टोर पर मिलता है। इस ऐप को बंद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इसकी जानकारी बहुत देर में लगी है। जब स्टार्टिंग ही होता तो इसी प्रकार के जो भी ऐप हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय 1-2 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाने के। वो सारे ऐप की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें इसी प्रकार की एक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है, जिसमें कि कोई तीसरा फंक्शन वाला पता ही नहीं चलता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इस प्रकार के सारे ऐपों को ढूंढ करके जो कि साइबर
रिलेटेड, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उनको पहले ख़त्म कर दिया जाए, तभी जा कर के सही रिजल्ट आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जनता को सुविधा चाहिए, तो जनता को सुविधा के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। जनता को भी सोचना होगा कि जिसमें सिक्योरिटी की दिक्कत है तो ऐसी ऐपों का इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ऐप का ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए भी सुलभ हो और किसी और को भी दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है कि जनता को भी इससे परेशानी होगी और उससे प्रशासन के कामों में भी दिक्कत आएगी। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेयर कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। धन्यवाद। और इसमें ऐप का नाम पेपर में आ सकता है, इसलिए ऐप का नाम ज़रा एक बार पढ़ लेना ध्यान से। धन्यवाद।